फ्रेंड्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज हमारी 30 डेज टारगेट साइंस क्लास की 14th क्लास है, जूनियर एडेड सुपर टेट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हैंडमेड शॉर्ट नोट्स हैं, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। इनमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं सारे ही टीचिंग एग्जाम्स में। जिसमें भी साइंस का पोर्शन दिया हुआ है उसके लिए आप ये जरूर पढ़ें। ये बहुत सारी डिफरेंट बुक से लिए गए हैं। मनुष्य में भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है, इसको क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं? मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा, या इसी को कहते हैं मलद्वार। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है? जो भोजन है उसको मुख गुहा से लिया जाता है, फिर वो ग्रास नली में जाता है, उसके बाद अमाशय में, फिर उसके बाद अमाशय से होता हुआ भोजन छोटी आंत में जाता है जहाँ पे उसका लगभग पाचन हो चुका होता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर मलाशय के द्वारा जो है उत्सर्जित कर दिया जाता है जो भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है पाचन तंत्र की। मनुष्य में दांत दांत इसलिए पढ़ना है क्योंकि भोजन की शुरुआत कहाँ से होगी? जब हम भोजन को काटेंगे, चबाएंगे। ठीक, 4 प्रकार के दांत होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। ठीक है, इसे हिंदी में देख लेते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ठीक है, कृंतक क्या होते हैं? ये काटने का कार्य करते हैं, जो आगे के दांत होते हैं। ठीक, रत्नक क्या करते हैं? ये फाड़ने का कार्य करते हैं। अग्रचर्वणक ये क्या करते हैं? पीसने और चबाने का कार्य करते हैं, और चर्वणक का भी यही कार्य है। तो इस तरह से आपको इनके कार्य याद रखने हैं, ये पूछा जा सकता है। एक जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है, तो ये दांतों के ऊपर जो इनेमल होती है, ठीक है, ये मानव शरीर की सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। इनेमल होती है, ये कैल्शियम एनिमेलिन नामक लवण और प्रोटीन की बनी होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये भी बहुत पूछा जाता है। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को ये क्या करता है? ग्लूकोज में तोड़ देता है या ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, ये एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अमाशय की दीवारों से जठर रस निकलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? पाचक एंजाइम होता है, HCl होता है और श्लेष्म पाया जाता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन द्वारा, ये एंजाइम होता है पेप्सिन, जिसको हम पाचक एंजाइम कहते हैं। ठीक है, ये किसका पाचन करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है? रेनिन दूध को दही में बदलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही HCl कहते हैं। ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक, फिर आ जाते हैं छोटी आंत पे। छोटी आंत के पहले भाग में पित्ताशय से निकलने वाला जो पित्त रस होता है और अग्नाशय से निकलने वाला जो अग्नाशयी रस होता है, ये क्या होते हैं? नलिकाओं द्वारा पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? छोटी आंत के पहले भाग में पहुंचते हैं। इनके अंतिम भाग में क्या होता है? इनकी दीवारों पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो पचे हुए भोजन का क्या होता है? जो पोषक पदार्थ होते हैं भोजन के पचने के बाद उनको अवशोषित किया जाता है। ये क्रिया अवशोषण कहलाती है। तो इसमें से ये पूछा जा सकता है कि भोजन का जो पाचन है वो कहाँ पूर्ण होता है? तो वो छोटी आंत में पूर्ण होता है। ठीक, इसके बाद है पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए किया जाता है। ये प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। अब आ जाता है भोजन बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है? जो भोजन का अनुपयोगी भाग है वो बड़ी आंत में पहुंचता है। यहाँ पर जो अतिरिक्त पानी है उसका अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक, फिर मलाशय, अब जो अपशिष्ट पदार्थ है वो मलाशय में एकत्रित हो जाता है, जिसको समय समय पर गुदा के द्वारा मल के रूप में बाहर निकाला जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है या उत्सर्जन किया जाता है। इसी को बहिक्षेपण कहते हैं। ठीक, तो पोषण की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आएगा? अंतर्ग्रहण यानी ग्रहण करना भोजन को, उसका पाचन करना, उसका अवशोषण करना, स्वांगीकरण करना और फिर उसको जो अवशेष है उनका उत्सर्जन कर देना। अब जो घास खाने वाले जंतु होते हैं जिनका पाचन तंत्र जो है थोड़ा सुविकसित होता है, ठीक, उनके बारे में देखते हैं। मनुष्य का भी ऑफकोर्स सुविकसित होता है और कुछ घास खाने वाले जंतु हैं जिनका पाचन तंत्र भी सुविकसित होता है। तो उनमें कैसे पाचन की क्रिया होती है? तो जंतु क्या करते हैं? घास को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और अमाशय में भंडारित कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ भंडारित करते हैं उसको रुमेन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है, इसी को कहते हैं जुगाल। कहते हैं ना, भैंस जुगाली कर रही है या ये जानवर जुगाली कर रहा है। ठीक, तो इसके बाद जंतु इसको क्या करते हैं? छोटे छोटे पिंडों को मुंह में लाते हैं और उसको चबाते रहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं रोमंथन। आपने देखा होगा भैंसें अधिकतर जो है मुंह में चबाती रहती है, मुंह चलाती ही रहती है। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं? रोमंथन कहते हैं। और जो रोमंथन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो जंतु रोमंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है, इनका पाचन जो है आसानी से नहीं होता है। तो जो रूमिनेंट्स होते हैं वो क्या, छोटी और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है उनमें, जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। सीकम में ही क्या होता है? सेल्यूलोज का पाचन होता है। ठीक, अब जो अमीबा और हाइड्रा जैसे सूक्ष्म जीव है जिनमें सुविकसित पाचन तंत्र नहीं होता है, उनका पाचन कैसे होता है? तो देखते हैं अमीबा में। इनमें क्या होता है? ये जलाशय में पाए जाते हैं। इनकी सेल्स एक या अनेक फिंगर जैसी जो है स्ट्रक्चर बाहर निकालती है। जैसे ये अमीबा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ये शेप बदलता रहता है, तो इस तरह से ये शेप निकालती है। यहाँ पे कोई भोजन है उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद क्या होता है? भोजन पकड़ने के बाद में इनको क्या होता है? कोशिका झिल्ली के समय भोजन का एहसास होता है। फिर जो ये भोजन है ये ऐसे फिंगर अपनी करके इस तरह से उस भोजन को कैप्चर कर लेती है। ठीक है, इसी को कहते हैं खाद्य धानी। ठीक, खाद्य धानी में जो है इनके फंस जाता है पदार्थ, कोई भी भोज्य पदार्थ। इसमें क्या होता है? पाचन जो रस होते हैं, पाचक रस होते हैं, वो स्रावित होते रहते हैं और जो पचा हुआ खाद्य पदार्थ है वो धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और खाद्य दानी के द्वारा ही अपशिष्ट पदार्थ निकाल दिया जाता है। हाइड्रा में क्या होता है? जैसे ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर बाहर निकाल लेते हैं, हाइड्रा में होता है मुख में स्पर्शक होते हैं। ठीक है, हाइड्रा में इस तरीके से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं हाइड्रा में। तो ये क्या करते हैं? यहाँ से वो भोजन पकड़ने का कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। 30 डेज तक साइंस की कंप्लीट क्लासेस के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।